नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज चैनल में। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबरें जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है, बताएंगे एक एक करके। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। जी हाँ, मच्छरों से फैल सकती है संक्रमण की बीमारी। इस खबर को थोड़ी ही देरों में विस्तार से हम बताएंगे, यानी आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ आप सभी को बताया जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे बड़ा बयान भारत के लिए किस तरीके से वो वरदान साबित हो रहे हैं। ये बेहद बड़ी खबर थोड़ी ही देर में बताएंगे। साथ ही साथ मेट्रो चलाने के लिए सरकार का अहम कदम, इस खबर को थोड़ी देर में विस्तार से बताया जाएगा कि किस तरीके से मेट्रो चलाया जाने वाला है। साथ ही साथ मजदूरों को लेके, मजदूरों के पलायनों को लेके कैसे सरकार इसे रोक रही है और सरकार एक को दूसरे राज्य में कैसे पहुंचा रही है। यानी आज के सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, आपको बता दें 25 तारीख से, जी हाँ, आपको जान के बेहद हैरानी हो रही होगी कि 25 तारीख से आपको बता दें कि इंडिया का पूरा घरेलू उड़ानें जो है वो शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि आवागमन को जल्दी से जल्दी एक नई उड़ान मिले और आर्थिक स्थिति को जल्दी से जल्दी सुधारा जा सके, इसलिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार के बड़े कदम के अनुसार आप सभी को बता दें कि अब जो है, आप सभी को बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 25 तारीख से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि नए लॉकडाउन में इसको इजाजत नहीं मिली थी। हालांकि कुछ दिन पहले से इसकी इजाजत मांगी जा रही है, लेकिन फिलहाल इसकी इजाजत नहीं मिली थी। अब जाके कुछ कंपनियों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि घरेलू उड़ानें शुरू होने वाली है। और इस वक्त की सबसे बड़ी आप सभी को खबरें बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अब लोगों को आने जाने में थोड़ी सी आसानी और होगी, क्योंकि घरेलू उड़ानें शुरू होने वाली हैं। घरेलू उड़ानों को लेकर बेहद बड़ी खबर, आप सभी को बता दें कि आवागमन और आसान हो सकेगा। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर को, जी हाँ, क्वारंटाइन सेंटर को लेकर आने वाली कुछ बहुत खबर, 14 दिन ही आप सभी को, जी हाँ, क्वारंटीन में रहना होगा। इस बात का खास ख्याल करना होगा आप सभी को। यानी सरकार ने आपको कुछ ज़्यादा छूट नहीं दी है, आप किसी भी चीज़ से आ सकते हैं, लेकिन क्वारंटाइन का आप सभी को पालन करना होगा। गरीब अमीर कोई भी व्यक्ति हो, जिसको पालन करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि किसी को पालन नहीं करना है, किसी को करना है, सबको पालन करना है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जो जाना बेहद जरूरी है। जी हाँ, अमेरिका ने हिंदुस्तान को अपाची हेलीकॉप्टर देने का दावा पेश कर दिया है। जिसे आपको बता दें, अपाची हेलीकॉप्टर, दरअसल अमेरिका आप सभी को बता दें कि चाइना को शौक सिखाने के लिए लगातार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत कर लगातार जायजा ले रहे हैं। जी आपको बता दें कि वेंटिलेटर देने का भी दावा अमेरिका ने ही कहा था। अमेरिका ने हिंदुस्तान की लगातार मदद करते हुए ये तीसरी बार है जब आपको बता दें अपाची हेलीकॉप्टर समय से पहले, जी हाँ, अपाची हेलीकॉप्टर समय से पहले देने का बात कहा है। जी हाँ, अमेरिका ने अपाची हेलीकॉप्टर को पहले देने का इसलिए भी दावा कर दिया क्योंकि इस समय विश्व युद्ध जैसा माहौल चल रहा है और चाइना को घेरने के लिए बेहद जरूरी है कि चाइना के जितने पड़ोसी मुल्क हैं उसको अमेरिका खुश रखे। जी हाँ, इसलिए हिंदुस्तान को वो चाहता है कि अपने टीम के अंदर शामिल करें। लेकिन समझदार हिंदुस्तान, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कर पाएगा। लेकिन अपाची हेलीकॉप्टर की क्या कुछ खास बातें आप सभी जान लीजिए। जी हाँ, आपको बता दें 40 मीटर नीचे की पनडुब्बियों को भी ये अपाची हेलीकॉप्टर आसानी से निशाना बना सकता है। साथ ही साथ जान के बेहद हैरानी होगी कि अपाची हेलीकॉप्टर का ताकत इतना है कि आप बता दें कि हिंद महासागर में दुश्मन आपके पास तक नहीं आ सकते। किसानों के लिए बेहद बड़ी खबर, जी किसान भाइयों की अगली किस्त जो है, प्रधानमंत्री पेंशन की किस्त जल्दी ही आ सकती है। अगर आपका किस्त नहीं आया है तो करना होगा ये काम। जी आपको समझ लीजिए, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना द्वारा, प्रधानमंत्री सामान्य निधि किसान योजना द्वारा आप सभी को मिलने वाले पैसे अगर आपके खाते में नहीं आए तो जल्दी ही आप अपना आधार कार्ड अटैच करा ले। आधार कार्ड अगर अटैच नहीं होगा तो आप सभी को पैसे नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कराना होगा, जो आप आराम से www.pmkisan.in पे जाके कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप सभी को तमाम वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जहाँ से आप अपने किसान के जितने भी फॉर्म होते हैं उसके भर सकते हैं, अपने फॉर्मों में कुछ सुधार कर सकते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जब किसानों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार की माने तो किसानों के लिए वो दिन रात एक कर कुछ नए नए अपडेट लाने वाली है। देखने वाली बात ये होगी कि किसान भाइयों के लिए अगला कदम सरकार का क्या रहता है और सरकार नया जो नियम है उसके तहत क्या कुछ लाने वाली है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि किसानों का खास ख्याल करते हुए, जी हाँ, विशेष पैकेज में किसानों की भी लिस्ट रखी गई है। यानी किसानों का भी कुछ मांग जो है उसको रखा गया है। तो देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है। जी हाँ, किसानों का एक तरफ बुरा हाल कोरोना
समय कारण दूसरी तरफ इस वक्त आने वाली बेहद बड़ी खबर। जी हाँ, मजदूरों का एक तरफ पलायन नहीं थम रहा, वो दूसरी तरफ मजदूरों का अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अब आगरा समेत कई जो राज्य हैं, साथ ही साथ कई डिस्ट्रिक्टों से अब नया रंग रूप देखने को मिला है। मजदूरों के इस नए रंग रूप में साफ तौर पे आक्रोशित रंग रूप देखने को मिला, जिसके बाद में मजदूरों ने अपने घर जाने की मांग की। घर नहीं पहुंचाने पे बसों को तोड़फोड़ किए, वाहनों में तोड़फोड़ किए, नेशनल हाईवे जम के बमावड़ा हुआ। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं। मजदूरों के अंदर अफवाह फैल गई कि ट्रेन जो है कैंसिल हो गया है, बल्कि रेलवे ने यह बात कहा था कि सभी कंफर्म टिकटों को 31 तारीख तक कैंसिल किया जाता है। जी हाँ, जून के महीने तक कैंसिल किया गया है सभी कंफर्म टिकटों को। हालांकि मजदूरों के हक में यह फैसला किया गया कि मजदूर जो प्रवासी मजदूर है उनको जो है सही रूटीन दिया जा सके, सही रूल रेगुलेशन पहुंचाया जा सके, इसलिए यह बेहद बड़ा कदम उठाया गया। तो आप सभी के बीच में सबसे पहले आप सभी खबरों को विस्तार से देखें, ध्यान से समझें, उसके बाद में कोई भी कदम उठाएं। वहीं यूपी सरकार ने यह बात साफ कर दिया है कि पलायन करके आने वाले मजदूरों को हम अपने सीमा के अंदर नहीं आने देंगे। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी जो सीमा है यूपी की वो सील हो गई है, उसके अंदर प्रवासी मजदूर, पलायन करके आने वाले मजदूर नहीं आ सकते। सीमा के अंदर आने से साफ मनाही है। तो ये बेहद बड़ी खबर, एक्सीडेंट और तमाम चीजों को रोकने के लिए इस तरह कदमों को उठाया जा रहा है। तो बेहद बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार का बड़ा नियति, सरकार ने साफ किया कि नहीं आने देंगे सीमा के अंदर मजदूरों को। बड़ी खबर क्यों बढ़ते हैं, नीतीश सरकार जल्दी से जल्दी मजदूरों को बुलाने की कोशिश में लगी हुई है। इस बड़ी खबर से शुरू करते हैं। नीतीश सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने यह साफ तौर पे घोषणा पत्रों में साफ तौर पे लिखा कि जी हाँ, 31 तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि नीतीश सरकार ने इस बात की पुष्टि करते हुए एक और बात कह दी, 14 दिनों के इस लॉकडाउन में जल्दी से जल्दी मजदूरों को बुलाया जाए। इस बात पे काफी जोर दिया जाएगा, यानी ख्याल किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी मजदूरों को बुलाया जा सके। लेकिन मजदूरों को बुलाने के लिए जो नीतीश सरकार की नई रणनीति है, कहीं ना कहीं विफल कभी साबित होती है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन नीतीश सरकार अब इस बार देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से ऑपरेट करती है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यह बेहद बड़ी खबर है, संक्रमण की बीमारी मच्छरों के कारण भी फैल सकती है। इसी बात वीडियो को लाइक कर दीजिए। बताते हैं आपको विस्तार से एक खबर। आप सभी को एक खबर बताने से पहले शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके भी घरों में मच्छर आते हैं तो सावधान हो जाइए। भीड़ भाड़ इलाकों में रहने वाले लोगों से निर्देश जारी करते हुए काफी बार हमने बताया है कि जी हाँ, मच्छर संक्रमण वाले इंसान को अगर आपको काटता है तो इससे बीमारी बढ़ सकती है, संक्रमण का रोग बढ़ सकता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं तो फिनाइल समेत मच्छर कीट मारने का जो तमाम दावे होते हैं उसका इस्तेमाल जरूर करें। इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो शायद अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं तो संक्रमण की बीमारी के चपेट में आप भी आ सकते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल ही नहीं, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो बेहद बड़ी खबर अब जो है मच्छरों को लेके बेहद बड़ी खबर, कई राज्य सरकारें मच्छरों को मारने की भी दवाएं स्प्रे करवा रही हैं। बेहद बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ट्रकों को सील कर दिया जाएगा मजदूरों को लाने पे, मजदूरों को लाने वाले सभी ट्रकों को सील कर दिया जाएगा। यूपी सरकार की ओर से बेहद बड़ी खबर, सील करके उनके ऊपर, जी हाँ, जो भी ट्रक ड्राइवर अगर मजदूरों को लेकर आते हैं उनके ऊपर, उनको ट्रकों को सील कर उनके ऊपर, जी हाँ, आपको बता दें कि हत्या का आरोप लगाया जाएगा, यानी हत्या का केस जो है वो दर्ज किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया कि पलायन को रोकने के लिए हर एक सख्त, जी हाँ, सख्ती को अपना सकते हैं। इसलिए
इसलिए बेहद ज़रूरी है कि पलायन करने वाले मजदूरों पर लगाम लगाने के लिए पहले ट्रक ड्राइवरों पर लगाम लगाया जाए। झांसी यूपी बॉर्डर पे आज ट्रक ड्राइवरों को पहले जम के पुलिस लाठीचार्ज की उनके ऊपर, उसके बाद में मजदूरों पे भी लाठीचार्ज का मामला सामने आया। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी साफ तौर पे सरकार का यही कहना कि अब जो है पलायन ना करें आप। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करना बनता है। जी हाँ, मिठाई की दुकानें हो या सैलून, ब्यूटी पार्लर समेत कुछ चीज़ों को अनुमति सरकार ने दी थी। आपको बता दें कि जी हाँ, मिठाई की दुकानों के जितने भी किस्म थे उनको अनुमति दी गई थी। कम से कम बता दें वर्कर के साथ में मिठाई दुकानें खुलेंगी। मिठाई दुकानें की तमाम मिठाइयाँ होम डिलीवरी होंगी। जी हाँ, जोमैटो स्विगी नाम के कुछ वेबसाइटों से आप आराम से इसे बुक कर सकते हैं और इसके व्यक्ति जो है आप तक इसे पहुंचा सकते हैं। तो कुछ ऑनलाइन डिलीवर्ड करने वाली जो चीज़ें हैं उसको मंजूरी मिली है और तमाम चीज़ों को फिलहाल कोई मंजूरी नहीं मिली है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले कुछ समय में किस तरीके से लॉकडाउन खुलेगा और आने वाले दिनों में किन किन चीज़ों में रियायतें देखने को मिलेगी। जी, आज की सबसे बड़ी खबर, चाइना समेत कई देशों को पीछे छोड़ चुका है हिंदुस्तान। जी, आपको बता दें कि कोरोना आंकड़ों में हिंदुस्तान काफी तेजी से इजाफा कर रहा है। जी हाँ, नए लॉकडाउन में आपको बता दें कि चाइना को पीछे छोड़ चुका है। 1 लाख का आंकड़ा जो है हिंदुस्तान पार कर चुका है। समस्याएं और गंभीर होती हुई नजर आ रही हैं। लोगों का अटका रहने और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगस्त के महीने तक लॉकडाउन बढ़ सकता है। नए लॉकडाउन लगभग 1 महीने के लिए हो सकता है। लॉकडाउन को बार बार बढ़ाने पे लोगों के अंदर सस्पेंस बनी रहती है कि किस तरीके से इसे खोला जाए, किस तरीके से बंद किया जाए। लेकिन अब सभी को बता दें कि धीरे धीरे जिस तरीके से लॉकडाउन खुल रहा था, लोगों के ऊपर, जिंदगियों के ऊपर लगी हुई पाबंदी हट रही थी, अब यह पाबंदी और टाइट हो सकती है। जी हाँ, पूरा इलाका अब सील हो सकता है। ऐसी कुछ खबरें हैं, पर इस खबर का दावा नहीं करते। लेकिन आप सभी को बता दें कि सूत्रों के हवाले से इस तरीके की खबर आ रही है कि नए लॉकडाउन जो आने वाला है, इस लॉकडाउन में आपको बता दें अगस्त के महीने तक लगभग लॉकडाउन चलेंगे। लोगों के जिंदगियों पर पड़े हुए तालों को लगभग नहीं खोला जाएगा। साथ ही आज कुछ राज्यों ने बताया है कि किस तरीके से वहां मामला बढ़ रहा है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान का वुहान, जी हाँ, चाइना का जो वुहान शहर था वो आज हिंदुस्तान का वुहान शहर बन चुका है मुंबई। क्योंकि मुंबई से जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं। जी हाँ, मुंबई के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आपको जान की यह हैरानी होगी कि मुंबई में लगभग अब बेड नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटलों की कमियां पड़ रही है। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की और अपनी जान की ना परवाह किए बगैर आपके पास तक हम सच्चाई न्यूज लेके आते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की और सुनाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि नए लॉकडाउन में नहीं खुला यातायात, यानी अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं इधर से उधर तो यातायात संभव रूप से नहीं खुला हुआ है। आप सभी को जान के बेहद हैरानी होगी कि लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी खबर आ गई, जिस समय से लोगों के अंदर काफी तेजी से मामला बढ़ने लगा। लोग समझ गए कि अब बिना ई पास के वो सड़कों पे चल सकते हैं। लेकिन ये गलतफहमी आप ना करें। आपको जानना बेहद जरूरी है कि बिना ई पास आप सड़कों पे अपनी वाहन नहीं दौड़ा सकते, क्योंकि ई पास होना बेहद जरूरी है। सरकारी कर्मचारी और इमरजेंसी सेवाओं वाले लोगों को छोड़कर आम जनता को आज भी रियायतें नहीं मिली है कि वो सड़कों पे चल सके। इसलिए अलग अलग जगहों से नई नई ट्रैफिक वीडियो आती है जो हम सभी को ये बताते हैं किस तरीके से देश का हालात है। लेकिन आप सभी समझ लीजिए कि देश में काफी तेजी से फैल रहे महामारी को रोकने के लिए पुलिस बल रातों दिन मेहनत कर रहा है। पुलिस बल और डॉक्टरों ने आज अपनी काफी ज्यादा बलिदान भी दे रहे हैं। तो इन तमाम वीर योद्धाओं को हमारा चैनल सैल्यूट करता है। जय हिंद। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जानना बेहद जरूरी। आज की महत्वपूर्ण खबरों में से एक खबर खास जी आपको बता दे, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुरुआत हो चुका है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है, अब जरा इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। अगर आपका कोई एयरटेल का सिम है, उसे आइडिया बीएसएनएल में आप जिस तरीके से पोर्ट कराते हैं उसी तरीके से अगर राशन कार्ड एक होगा। लेकिन आप अलग अलग राज्यों में जाकर कहीं भी रहते हैं वहां से आप राशन जो है सरकारी मूल्य पे खरीद सकते हैं। इसलिए इसे लागू किया गया कि गरीब और अमीर का पहचान किया जा सके, फ्रॉड को रोका जा सके। गलत कामों को रोकने के लिए सरकार ने इस नए नियम का लागू कर दिया है। जी हाँ, अब ये राज्य सरकारों में नहीं होगा, केंद्र सरकार खुद इसकी मांग की थी और केंद्र सरकार ने अब इस पर मुहर लगा दिया है। 1 तारीख से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुरुआत होने जा रहा है और इसमें साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि
इस तरीके से अगर होगा तो काफी ज्यादा फ्रॉड को हम और आप मिलकर रोक सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो जानना बेहद जरूरी है। जी